उसके प्रोटेक्शन में आप करते हैं और पुलिस लगाते हैं। आप छोड़ दीजिए, हथियार की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है इन महिलाओं हम लोग को हथियार की जरूरत है? इतना आक्रोश है, अभी आ जाए तो अभी हम लोग यहीं पे काट के मार देंगे। और जितने भी उसके औरत के नाम पे वो धब्बा है, जो उसका सपोर्ट, जो औरत की औरत नहीं हो सकती, वो किस औरत, वो कैसी औरत? रेप हो गया है, अभी उसको अगर बीच रोड पे अगर उसको इतना गंदा पनिशमेंट देते हैं तो बाकी बाद में कोई लड़का सोचेगा ही नहीं कि हम नहीं करें, वो बात सोचेगा बार-बार। जहाँ औरतों की इज्जत नहीं है वहाँ बदल है। वी वांट जस्टिस के नारों के साथ कारगिल चौक पर तमाम महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं। कैसे महफूज रहेंगी इंडिया की महिलाएं, डॉक्टर, क्योंकि जिस तरीके से कोलकाता में रेप मर्डर केस हुआ है उसके बाद दिल को दहला देने वाली इस घटना के बाद लगातार प्रदर्शन जारी है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी हैं, उनसे जानेंगे। मैम, ये बहुत बड़ी और देश को झकझोर देने वाली घटना है। मैं डॉक्टर चेतना हूँ और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ एटलीस्ट 10 से 12 लोगों से बात कर चुकी हूँ। इसलिए बात करते करते अब थोड़ा और ज़्यादा आक्रोश ये हो रहा है कि कितने दिन, कितने सालों तक हम बस बात ही करते रहेंगे। हमारी बेटियों के साथ इतना बड़ा बड़ा दुष्कर्म हो जाता है, हम बात ही करते रहते हैं। हम प्लान करते रहते हैं कि जो रेपिस्ट हैं, जो दुष्कर्मी हैं, उनको हम क्या पनिशमेंट दें। जबकि सोचिए आप एक बार, खुद से अपने एक बार सोचिए कि हम लोग को क्या करना चाहिए। खाड़ी देशों में वही ऐसा होता है कि यदि आप जो भी गलती करते हैं इंस्टेंट आपको पनिशमेंट मिलता है। वहाँ नहीं होता क्राइम इसकी वजह से। ये हमारा संविधान इतना लीनियंट है कि इसके लिए आप केस फाइल करेंगे, फिर ये करेंगे तो क्या होता है कि खौफ नहीं है, किसी को खौफ नहीं है, जरा भी डर नहीं है। और बार बार आज से 12 साल हो गया निर्भया कांड का, क्या आपको चेंजेस दिख रहा है? समाज और सोसाइटी में कोई चेंजेस दिख रहा है? अब आप सोचिए कि डॉक्टर्स के साथ भी ऐसा हो रहा है। कैसे हम जा करके आप कहेंगे कि रात में नाइट ड्यूटी नहीं करती डॉक्टर्स, डे ड्यूटी नहीं करती? हम क्यों करें ड्यूटी जब हम अपने सेफ्टी के खुद सेफ नहीं है? हम क्यों करें डॉक्टर्स की आपके लिए ड्यूटी? ठीक है, आप भी जैसे आपके जो हो रहा है, यदि आप डॉक्टर्स को हर्ट करते हैं फिर आप कैसे समाज के लिए कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम समाज की सेवा करेंगे? मेरा मेंटल स्टेटस इतना बिगड़ चुका है, इतने हम परेशान हैं। अभी ये लग रहा है कि हम क्यों बेटियों को इतना मेहनत से पढ़ाते हैं। आपको पता है कि जब मेडिकल ज्वाइन करना होता है, ज्वाइन करने के पहले से लेके 12th क्लास से लेके MBBS करते करते हम इतने सारे सपने देखते हैं। अरे अब मेरी बेटी डॉक्टर बन गई, अब समाज को करेगी। हम घर में उसको इतना ज़्यादा एनी टाइम वो करते हैं कि भाई चलो देखो बेटा तुम बड़ी हो गई, अब तुमको समाज सेवा करना है। इसी दिन के लिए ये हम लोग को अब बात करने का टाइम ख़त्म हो गया है। प्लीज़ इसको गवर्नमेंट को, अब यहाँ जो हम लोग जमा है इसलिए नहीं जमा है कि क्या सरकार को दिखाना चाहते हैं कि अब हम लोग के अंदर बहुत आक्रोश है। यदि अभी हम लोग के सामने और आप लोग से नहीं पॉसिबल तो हम लोग को दे दीजिए, हम लोग अपने हिसाब से उसको दे देंगे पनिशमेंट जो भी करना है। रखने की जरूरत आ गई नहीं, उतना हम लोग में नारी शक्ति में हथियार की जरूरत नहीं है। हम लोग एकजुट होकर के एकदम आराम से उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। बस हम लोग के सामने आ जाए वो जो उसके प्रोटेक्शन में आप करते हैं और पुलिस लगाते हैं। आप छोड़ दीजिए, हथियार की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है इन महिलाओं हम लोग को हथियार की जरूरत है? इतना आक्रोश है, अभी आ जाए तो अभी हम लोग यहीं पे काट के मार देंगे। और जितने भी उसके गुनहगार हैं हम लोग के पास छोड़ देना, हम लोग उसको बताएंगे कि क्या होती है महिला, क्या होती है लेडीज, हम लोग उसको बताएंगे। बस छोड़ देना हम लोग के पास, तब बताते हैं कि महिला के साथ अत्याचार होने पे महिला क्या क्या कर सकती है। वो अकेले पड़ गई थी इसलिए उसके साथ दरिंदगी हुआ। अगर 1-2 महिला और रहती तो उन सबको नहीं उस तरह से, जिस तरह से उसे सजा हुआ, उसके अंग या उसके जिस तरह से मतलब पैरों को या जांघों को करके हम लोग सोच के भी लगता है कि कैसे मतलब रूह कांप रहा है, देह कांप रहा है। और गवर्नमेंट का देखिए कि 3 घंटे तक उनके पेरेंट को न्यूज़ मिलने के बाद भी 3 घंटे तक उनको बेटी से मिलने नहीं दिया गया। इससे भी घृणित कुछ हो सकता है, उसमें भी पॉलिटिक्स। इतनी बड़ी घटना घट गई और आप पॉलिटिक्स में लगे पड़े हैं सब। आपकी बेटी सुसाइड कर ली, बताइए। जो पढ़ लिख के इतनी पीजी एक अच्छी डॉक्टर बन गई। ममता बनर्जी पे औरत हो के औरत के नाम पे लालत है, वो लालत औरत के नाम पे वो धब्बा है, जो उसका सपोर्ट, जो औरत की औरत नहीं हो सकी है, वो किस औरत, वो कैसी औरत? ममता बनर्जी को बर्खास्त करो, ममता बनर्जी को बर्खास्त करो। We want justice, 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 we want justice। जस्टिस के जो नारे लग रहे हैं, अब क्या सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? हम आगे इतने ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद देखिए कुछ नहीं होता। देखिए सजा तो तुरंत मिलनी चाहिए,
आपने ये मसला दे दिया सीबीआई को, इसको उसको, उसका कोई हल नहीं। आप चाहे किसी को भी कुछ दीजिए, आप सजा दीजिए, वो नहीं दिखता है। वो 25 साल हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा, कोर्ट केस चलेगा, फास्ट ट्रायल चलाओ आप। 24 खड़े घंटे होकर के उसको गोली मार देना चाहिए, जैसे दूसरे देश में होता है। इंडिया को भी सजा देना चाहिए, उसको लंबा लॉन्ग टाइम नहीं खींचना चाहिए कि ताकि एविडेंस सारे मिटा दिया जाए, सारे गवाह खरीद लिया जाए, फिर उसको सजा ही नहीं मिले। इमीडिएटली सजा का एक नया मतलब जो भी हम लोग को सिस्टम में है प्रावधान आना चाहिए। करो ना, आप संविधान बदल दो। जहाँ औरतों की इज्जत नहीं है वहाँ संविधान बदलनी चाहिए देश में। तो अब वक्त आ गया है, नारी शक्ति जाग चुकी है और पूरी तरह से ये कह रही है कि संविधान बदलना चाहिए। कुछ युवा डॉक्टर्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये तो बात की बात है कि सजा कैसे मिलनी चाहिए। सबसे पहले कि ये इंसिडेंट है वो होना ही क्यों चाहिए। अभी इक्वालिटी की इतनी बात हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी है, कहाँ इक्वालिटी है। मेरे को अलाउड नहीं है कि मैं 8 बजे के बाद अकेले घर से बाहर जाऊँ, मेरे को अपने बड़े भाई को लेना पड़ता है। क्यों, कहाँ से इक्वालिटी, कहाँ से सेफ्टी। मेरे को अपने कॉलोनी में सेफ्टी नहीं है तो मैं बाहर कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि मेरे को सेफ्टी मिल जाएगी। ये सबसे पहले सजा मिलनी इज डिफरेंट थिंग, दैट इज बात की बात होती है। वो ये पहले इंसिडेंट होना ही नहीं चाहिए। अब ये कैसे नहीं होगा तो उसके लिए स्टेप्स होते हैं। अभी जैसे रेप हो गया है, अभी उसको अगर बीच रोड पे अगर उसको इतना गंदा पनिशमेंट मिल सके तो बाकी बाद में कोई लड़का सोचेगा ही नहीं कि हम रेप करेंगे। वो बात सोचेगा बार बार कि अगर हम रेप करते हैं तो फिर यहाँ पर मेरे को ऐसे पनिशमेंट मिलेगा, मेरे को बीच से काट दिया जाएगा, मेरे को जला दिया जाएगा जिंदा, तब वो नहीं करेगा। ये पहले प्रिवेंट करना चाहिए, तब उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं लोग। आपने देखा कि कारगिल चौक पे कोलकाता की आग किस तरीके से भभक रही है और तमाम जो महिलाएं डॉक्टर हैं वो इस बात से सरकार से मांग कर रही हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस पर सुनवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर यह तय हो पाएगा कि ये कितनी महफूज हैं। सहयोगी विकास के साथ कुमार गौतम, NBC 24 पटना।